गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा बीएड फर्स्ट ईयर जो हम मेथड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी कथन विधि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इस विधि के माध्यम में या इस विधि के अंतर्गत हम बच्चों को किसी कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाने का काम करते हैं या पढ़ाने का काम करते हैं। यह ठीक है। तो इस तरीके से ये विधि हम यूं कहेंगे जो प्राथमिक स्तर होते हैं यानी छोटी कक्षाओं में यह विधि काफी उपयोगी है और इस विधि में हम कहानी के माध्यम से बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानी सुनना, उसको जानना और ये सारा का सारा उसमें इंटरेस्ट होता है, उनमें रुचि होती है और वह इस विधि के माध्यम से अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। तो ये विधि हम प्राइमरी लेवल पर बहुत ही उपयोगी है। हम देखते हैं जब बालक घर से विद्यालय जाता है, यानी कि वो अपने घर के वातावरण से निकलकर विद्यालय के वातावरण में जाता है, तो उसको ये मतलब माहौल ऐसा रखना होगा कि उसको शिक्षण के साथ साथ उसका अच्छा सा विकास हो सके। इसलिए तो एकदम से उसका माहौल चेंज ना करते हुए उसके घरेलू वातावरण को थोड़ा हम जुड़े हुए रखते हैं। इसलिए स्कूल में खेल वगैरह ये चीजें एक्टिविटी आयोजित होती है। विद्यालय घर के अंतर्गत बच्चा दादा दादी या बड़े बुजुर्ग से कहानियां सुनता होता है और उन कहानियों से हमको पता है कहानियों से काफी प्रेरणा और मैसेज जानने को मिलता है। ठीक है, तो यही बात विद्यालय में लागू होती है कि प्राइमरी लेवल को बच्चों को जब कुछ बताया जाता है, जैसे मान लो बच्चों को किसी घटनाक्रम के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो उसको कहानी के माध्यम से बताएंगे तो वो काफी प्रभावशाली होगा और बच्चों को बेहतरीन तौर पर समझ में आएगा। ठीक है, या फिर हम देखते हैं बहुत सी ऐसी कहानियां होती है जो बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इनमें तो विशेष महत्व होता है कहानियों का, जिसमें बच्चा कहानी के माध्यम से बहुत कुछ जानता और समझता है। जो मैसेज मिलता है, जो संदेश मिलता है, उससे उसको जीवन में काफी फायदा होता है, यानी कि उसको जीवन में आत्मसात करके अपना अच्छा विकास करेगा। तो यह है हमारी कहानी कथन विधि जो कि प्राइमरी लेवल पर उपयोगी होती है। अब हम जान लेते हैं कि जब हम कहानी कथन विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना है। कहानी कथन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए इस विधि को प्रयोग में लाने से पूर्व अध्यापकों को इसके बारे में पूर्ण रूप से इसको समझना होगा और इसका प्रयोग प्राथमिक लेवल पर किया जाता है। इसलिए प्राइमरी लेवल के बच्चों को समझते हुए इसमें बहुत सी सावधानियां निकलनी होती है, क्योंकि कुछ भी हमारे द्वारा गलत होता है तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर देखने को मिल सकता है। इसलिए इस विधि में बहुत सी सावधानी होती है। इसके लिए सबसे पहली सावधानी है कहानी बनाते समय उसके उद्देश्यों से अध्यापक को पूर्ण अवगत होना होगा। बहुत ही जरूरी है कि अध्यापक जिस कहानी का प्रयोग क्लासरूम में करने जा रहा है वो कहानी कितनी प्रभावी होगी और उस कहानी पर बच्चों पर क्या असर देखने को मिलेगा, इन सब बातों को समझते हुए उस कहानी के उद्देश्यों को अध्यापक को पहले समझना होगा कि हाँ, जो कहानी हम बच्चों को बताने जा रहे हैं इससे बच्चों के इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जब उद्देश्यों को समझते हुए कहानी को बोला जाएगा या कहानी बताई जाएगी तो काफी वो आकर्षक रहेगी। इसलिए कहानी बनाते समय उसका उद्देश्यों को पूर्ण अवगत होना होगा। ठीक है, उसे छात्र के स्तर का ध्यान रखना होगा। अध्यापक के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जिस कहानी का प्रयोग करने जा रहा है
वो बच्चे किस लेवल के हैं, किस स्तर के, इस बात की जानकारी अध्यापक को पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बच्चों के लेवल का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लेवल को समझते हुए कहानी बताई जाती है। मान लो छोटी क्लास का बच्चा है, बहुत ही छोटा, मान लो प्राइमरी लेवल मतलब निम्न उसका छोटा स्तर है, और वहां बच्चों को हम कहानी ऐसे बता रहे थोड़ी सी जो हाई लेवल की है, तो बच्चों की समझ में नहीं आएगी। और बच्चे थोड़े उच्च स्तर के और उनको फिर हम छोटे स्तर की कहानी से तो नहीं, बच्चों के लेवल को समझते हुए कहानी का प्रयोग करना है। अगला है कहानी की भाषा सरल, आयु के अनुसार हो। अब ये बात भी जरूरी है कि हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं, वो भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों के आयु के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को जितनी अच्छी सहज भाषा में समझाएंगे वो आसानी से समझ में आएगी। इसलिए बच्चों के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अध्यापक की शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इस कहानी कथन विधि की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इस विधि के प्रयोग में जो अध्यापन की जो शैली है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक जब कहानी का प्रयोग करे तो घटनाक्रम थोड़ा माहौल ऐसा बने कि जो वास्तविक और जीवंत है, यानी कि शैली से ये सब संभव हो पाता है। इसलिए अपनी कहानी के अंतर्गत शैली को आकर्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चे सुनते समय उसमें खो जाए और कोई मिला के कहे कि बच्चों को लगे कि ऐसा हो रहा है, तो कि बच्चों को जल्दी से समझ में आता है और बच्चे उसको अच्छे से समझ पाते हैं। अगला है कहानी इस प्रकार हो जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़े। कहानी कथन विधि में कहानी इस प्रकार से प्रयोग में लानी चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े, ठीक है। जिज्ञासा बढ़ेगी तो बच्चे उसको अच्छे से और बेहतर तौर पर जान पाएंगे। और इसमें अंतिम है प्रसंग के अनुसार उपलब्ध शिक्षण सामग्री का प्रयोग। जो प्रसंग है, जो जिस तरह की कहानी है, उसके हिसाब से जैसी शिक्षण सामग्री की आवश्यक पड़ती है, उन शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि बच्चों को अगर फैसिलिटी है तो ऑन स्क्रीन कोई प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को कहानियां बता सकते हैं। तो इस तरीके से कहानियों को हम विभिन्न तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं अगर हो। तो ये जानी हमने कहानी कथन विधि क्या है और इसके संदर्भ में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान की बातें करते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम प्राथमिक स्तर की बातें करते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के जो टॉपिक है, जो राजनीति विज्ञान के एरिया से रिलेटेड हो सकता है, तो उसके अंदर हम नैतिकता, सदाचार, ये तरह के जो पार्ट है उसको हम क्या कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा और समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज कहानी कथन विधि क्या है और इसके संदर्भ में क्या साधन होनी चाहिए इसको हमने जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके गुण और दोषों को समझेंगे। इसके असाइनमेंट है कहानी कथन विधि को
बताते हुए इसकी सावधानियां स्पष्ट कीजिए। कहानी कथन विधि क्या है जो आज हमने क्लास में जाना, इसको स्पष्ट करते हुए बताते हुए इसके लिए सावधानी इसको आपको बताना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है। इसके बचाव के जो भी नियम है उसका कड़ी से पालन करना है ताकि हम, हमारे परिवार और समाज, राष्ट्र के स्वास्थ्य और जल्दी से इस बीमारी से उबरने के लिए अपना योगदान दे सके। थैंक यू।